नमस्कार दोस्तों। आज 14 सितंबर है और आज है हिंदी दिवस। और हिंदी दिवस की हमारी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदी दिवस के इस अवसर पर सिर्फ हम बोलते रहें, एक दिन को सेलिब्रेट कर लें, ठीक है, और हमारा कार्य यहाँ समाप्त हो जाए, ऐसा सही नहीं है। इससे हिंदी को सिर्फ हानि होती है। हिंदी का हम कोई भला नहीं कर रहे हैं। हम देखेंगे, कुछ मैंने कोट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसे देखेंगे। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोलें, हिंदी सीखें और हिंदी सिखाएं। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो हमें हिंदी को सीखना है, हिंदी को सिखाना है और हिंदी को दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। हम अगर ये कार्य एक लंबे समय तक करते रहें तो आप मान के चलें कि हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने हिंदी में और हिंदी के लिए अपना कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, हमने कुछ उसमें ऐड किया है या हमने हिंदी का कुछ भला किया है। एक और कोट है, आप इसे देखेंगे। हिंदी दिवस गर्व गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है, कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। हमारी जो पहचान है वो हिंदी है। हिंदी एक भाषा नहीं बल्कि जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं उनकी एक पहचान भी है। तो हिंदी के लिए इस अवसर पर आज से मैंने एक अलग तरीका का प्रण लिया है और मैंने ये प्रण लिया है कि हम हिंदी को किस तरीका से आगे बढ़ा सकते हैं। और इसे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है और वो तरीका है कि हम हिंदी में पढ़ाएं। हिंदी से लोग आईएएस बने, हिंदी से लोग पीसीएस बने। जब हिंदी से लोग आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, ठीक है, आईएफएस बनेंगे, क्योंकि हिंदी को हम एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुन सकते हैं यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस में। और अगर हम ये सब कर पाने में सक्षम होते हैं, हम अगर इतना कुछ देते हैं लोगों को कि वो हिंदी को एक वैकल्पिक विषय बनाकर अपने भविष्य में आगे बढ़े, तो मैं निश्चित कह सकता हूं हिंदी के वो ऋणी भी रहेंगे और अपने स्तर पर वो लोग हिंदी का प्रचार और प्रसार भी करेंगे। ठीक है, तो हमने यही प्रण लिया है कि अब हम हिंदी का वैकल्पिक विषय पढ़ाएंगे। यहाँ पर यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए और यूजीसी नेट के लिए, जहां पर भी हिंदी आती है, आपके लिए ये लेक्चर्स इतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने एक यूपीएससी अभ्यर्थी के लिए हैं। तो यूपीएससी हो, यूजीसी नेट हो, क्योंकि लगभग सिलेबस जो है 90-95% सिलेबस कवर हो जाता है यूजीसी नेट के लिए भी। और यूपीएससी और पीसीएस में जो जैसे कि बीपीएससी है, एमपीपीसीएस है, यूपीपीसीएस है, ठीक है, जितने भी ये पीसीएस हैं, लगभग हम इसके जो भी यूपीएससी से अलग जो भी टॉपिक होंगे मैं उसे स्टेट वाइज अलग से कवर करा दूंगा। ठीक है, ये है। लेकिन हम उस पर पहुंचने से पहले हम थोड़ा हिंदी दिवस के विषय में बात करना चाहेंगे। ठीक है, तो हम इससे शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, ये जो आज 14 सितंबर है, तो आज से हमने जो ये प्रण लिया है, अब ये हम लगातार चलेंगे। ठीक है, अब हम इसे लेकर के लगातार चलेंगे और हमेशा रोज हिंदी दिवस एक दिन नहीं मनाना है, हिंदी को लगातार प्रमोट करना है। और जितने भी लोग आप सब देख रहे हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप हिंदी माध्यम से हैं, आप भारत से हैं, क्योंकि भारत की जो पहचान है कहीं ना कहीं आप हिंदी भाषी हैं। बाकी तो हमारी जो व्यावसायिक भाषा है वो फ्रेंच हो सकती है, वो इंग्लिश हो सकती है, वो जर्मन हो सकती है, वो कोई भी भाषा हो सकती है, लेकिन अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हम सबकी भाषा हिंदी है। ठीक है, और आप कोई भी हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या नहीं, बस एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप हिंदी के लिए देखो, मैं तो इसे लगातार पढ़ाऊंगा, मैं लगातार इसे पढ़ाऊंगा और आप देखेंगे कि इस पर लगातार लेक्चर्स आएंगे और हम पूरी साल, ठीक है, पूरी साल हम इसे लेक्चर्स लेकर के आएंगे और हमेशा चलता रहेगा। जितना भी कंट्रीब्यूशन मैं कर सकता हूं उतना मैं करूंगा। और एक वीडियो बनाने में एक लंबा अच्छा खासा समय लगता है, ठीक है, रिसोर्सेज लगते हैं, लेकिन मैं आपसे एक चीज मांगता हूं, मैं आपसे एक चीज की रिक्वेस्ट करता हूं, आप जो भी इस वीडियो देख रहे हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्यों करें ऐसा, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ हिंदी के लिए कंट्रीब्यूट करें तो आप कितना कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, अगर आप हिंदी के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है,
लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब मैं ये आपसे क्यों बोल रहा हूं कि आप इसे करें, उसका कारण है, देखो जो यूट्यूब है, यूट्यूब का एक एल्गोरिदम होता है, वो ये है कि अगर आप इसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो यूट्यूब उसे दूसरे लोगों को प्रमोट करती है। एक तो तरीका ये है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दूसरा है कि हम जो है पेड प्रमोशन करें, समझ गए ना, हम इसका पेड प्रमोशन करें, यानी कि पैसे दें, यूट्यूब को दें तो वो इसका ऐड देगी। ये दो तरीके हैं कि हम अपने इस चैनल को, आप इस हिंदी के चैनल के लिए हम लोगों तक इसे लेकर के जाएं। तो क्या आप एक हिंदी बोलने वाले के नाते आप क्या इसे शेयर लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे? तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज मांगता हूं, एक चीज की रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चाहे तो आप इसको आप इतना ही हिंदी के लिए अगर करते हैं तो वाकई हम करने के लिए तैयार हैं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर आप इस बात का शपथ लें कि भाई जितना भी आप इसे शेयर कर सकते हैं उतना करें, जितना लाइक कर सकते हैं, जितना सब्सक्राइब करा सकते हैं करा दें, ठीक है। आपको अगर आपने इतना कर लिया तो आप समझे कि हिंदी के लिए आपने बहुत कुछ किया है। अब बात आती है कि हिंदी दिवस के ऊपर हम बात करते हैं, और मैं आपको इसका और बता देता हूं कि ये जो पूरी जो सीरीज है इसमें बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे। अभी मैं आपको क्या बताऊंगा कि जैसे ये जो लेक्चर है हम इसे पार्ट पार्ट में तोड़ करके, ठीक है ना, एडिट करके पार्ट पार्ट में डालेंगे। जैसे कि अभी इसका जो पहला भाग है, हम आज क्योंकि हिंदी दिवस है तो पहले हम हिंदी दिवस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका जितना भी है इसका आलोचनात्मक वर्णन करेंगे, इसका इतिहास क्या रहा है उसका वर्णन करेंगे, कार्यक्रम क्या होते हैं, कैसे हम हमारी सरकारें जो है वो हिंदी को प्रमोट कर रही हैं, और हम अपने स्तर पर व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं, हम उन सब की बात करेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो आज का है वो रहेगा हिंदी दिवस के ऊपर, ठीक है। हिंदी दिवस, क्योंकि आज है 14 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर। तो 14 सितंबर है, पहले हम हिंदी पे बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे इस चैनल के प्रोग्राम के विषय में कि भाई ये चैनल जो है किस किस के लिए है, यानी कि जो पीसीएस के हैं, जो आईएएस के तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है, या जो कोई भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो वो लोग इसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनके विषय में, ठीक है। फिर हम तीसरे पर, यानी कि यह किनके लिए है, तीसरा हम बात करेंगे फिर इसके सिलेबस के विषय में, सिलेबस क्या है, ठीक है। फिर हम इसके विषय में बात करेंगे कि सिलेबस हम क्या पढ़ाने वाले हैं, किस किस के लिए ये होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद सिलेबस के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनेंगी, इसके अलग अलग पार्ट्स में हम लेकर के आएंगे, ठीक है। जितने भी क्या समस्या है, इसका समाधान क्या है, डाउट्स लोगों के क्या हैं, कौन सी हम किताब पढ़ें, ठीक है। फिर यहाँ पे हम करेंगे किताबों के विषय में बात, ठीक है। किताबें कौन कौन सी पढ़नी है इसके विषय में बात करेंगे, ठीक है। हम आपके लिए क्या करेंगे, ठीक है। हम इस पे बात करेंगे, हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं, हम इसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी, अब ये एक सीरीज है तो हम वन बाई वन करके इस पे लेक्चर आएंगे। तो आप इसे, आपसे फिर मैं दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप इस चैनल पर आए हैं, आप हिंदी माध्यम के हैं ये पक्का है, आप हिंदी भाषी हैं ये भी पक्का है, तो हिंदी भाषी के होने के नाते आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हिंदी के लिए कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हिंदी सिर्फ भाषा नहीं बल्कि हमारी पहचान है। तो हम अब पहला टॉपिक देखेंगे हिंदी दिवस के लिए, हिंदी दिवस, ठीक है। और हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है हम ये देखेंगे, क्योंकि 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को मैं कह रहा हूं हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाते हैं।
क्यों? ठीक है, क्योंकि आप इसे लिखना है तो आप इसे लिख करके चलते रहें, क्योंकि शुरुआत है तो एकदम शुरू से शुरू कर रहे हैं। क्योंकि 14 सितंबर 1949 को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान सभा ने 14 सितंबर को 1949 14 सितंबर को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। क्यों मनाते हैं 14 सितंबर को? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। क्या होगी? आधिकारिक भाषा होगी। ठीक है, एक तो ये हो गया कि हिंदी जो है 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निश्चित किया कि हिंदी हमारी यानी कि सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी। ठीक है, भारत में अधिकतर क्षेत्रों में क्या ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी, और इसीलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। क्यों लिया गया निर्णय? क्योंकि अधिकतर भारत के हिस्सों में जो हिंदी है वो बोली जाती थी, और इसीलिए उन्होंने इसको राजभाषा, याद रखना क्या बोल रहा हूं मैं, राज्य और राष्ट्र याद रखना। मैं आपको बता दूं एक और चैनल है मेरा, यूपीएससी विद प्रताप, ये चैनल है, ये है सिर्फ इसके लिए, जीएस के लिए। ठीक है, ये भी सिर्फ मैंने हिंदी माध्यम के लिए चलाया हुआ है। तो आप अगर राज्य और राष्ट्र दोनों में अंतर जानना चाहते हैं तो जाकर के आप इसका लेक्चर, पॉलिटी के लेक्चर अभी चल रहे हैं, यानी कि पॉलिटी के लेक्चर चल रहे हैं, आप वहां जाकर के देख सकते हैं कि राष्ट्र और राज्य क्या है। तो उन्होंने क्या निर्णय लिया, क्या होगी हिंदी को राजभाषा, हिंदी को राजभाषा, याद रखना। ठीक है, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया। ठीक है, हिंदी को उन्होंने राजभाषा बनाने का निर्णय लिया, और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादन करने के लिए, यानी कि इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए 1953 से पूरे भारत में, कब से? 1953 से, याद रखना इसे भी, जो ये निर्णय लिया गया इसी को प्रतिपादित करने के लिए क्षेत्र में, यानी कि हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए क्या किया गया? प्रसारित करने के लिए 1953 से, कब से? 1953 से भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ किया। ठीक है, हिंदी को 1953 से 14 सितंबर को पूरे भारत में मनाए जाने का निर्णय किया गया, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए काका कालेकर, याद रखना इसको, आजादी के बाद क्या किया गया? हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए, हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए क्या किया गया? काका कालेकर और हजारी प्रसाद द्विवेदी और सेठ गोविंद दास, यानी कि काका कालेकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों के साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए।
ठीक है, किसने किए याद रखना, किन किन के नाम यहाँ पे आए हैं, यानी कि काका कालेकर, काका कालेकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सेठ गोविंद दास, गोविंद दास आदि साहित्यकारों ने व्यवहार, याद रखना है व्यवहार राजेंद्र सिंह, व्यवहार राजेंद्र सिंह को साथ लेकर के क्या किए, अथक प्रयास किए। याद रखना इसको, काका कालेकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सेठ गोविंददास आदि साहित्यकारों के साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र प्रसाद सिंह को साथ लेकर के अथक प्रयास किए। ये बात आपको समझ में आ गया हिंदी दिवस के लिए। अब हिंदी दिवस, ठीक है, इसका इतिहास क्या है, आप इसका इतिहास जानेंगे हम। हिंदी दिवस का इसका इतिहास क्या है, इतिहास क्या है इसका, ठीक है। तो आप देखेंगे वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने को कहा था, यानी कि 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राजभाषा बनाने को कहा था। और गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी इसे कहा था, गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी इसे कहा था। और वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत की राजभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय के अनुच्छेद 343 में इस प्रकार वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। आर्टिकल 343(1) में क्या कहा गया है, भाषा क्या होगी, भाषा हिंदी, और जो लिपि है, जो लिपि का मतलब समझ रहे हैं, जो लिखने की है ना, और जो लिपि है वो देवनागरी होगी। समझ गए आप, लिपि देवनागरी होगी और भाषा क्या होगी, हिंदी होगी। कहाँ है, 343(1) में, ठीक है। कौन सा अध्याय है, भाग 17 में है, ठीक है। हाँ, अब क्या है कि जो संघ की जो राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, और जो अंक होंगे वो अंतरराष्ट्रीय रूप में, जो भी 1 2 3 4 जो चलते हैं वो ही होंगे, ठीक है। यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया और इसी दिन हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था। जो मैंने अभी बताया है वो कौन थे, साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह, उनका जो था वो 50वां जन्मदिन था, और इस कारण हिंदी दिवस के लिए इस दिन को श्रेष्ठ माना गया। समझ गए, इसीलिए इस दिन को क्या माना गया, हिंदी दिवस के लिए श्रेष्ठ माना गया। हिंदी दिवस के लिए, हालांकि जब राष्ट्रभाषा के रूप में इसे चुना गया लोग और लागू किया गया तो हिंदी भाषी लोग थे। कौन थे, हिंदी भाषी, ठीक है। कौन से लोग, हिंदी भाषी जो लोग थे, उन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया, और अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा। उन्हीं के विरोध के कारण हमें अंग्रेजी को भी क्या देना पड़ा, राजभाषा का जो दर्जा है वो देना पड़ा, और इसी कारण हिंदी में अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़ने लगा। और यही कारण क्या हुआ कि जब हमें अंग्रेजी को भी किसका राजभाषा, यानी कि हिंदी भाषा के लोग इसका विरोध करने लगे और अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा, और इसी कारण से हिंदी पर अंग्रेजी प्रभाव देखने को मिला।
समझ गए आप ये वाली बात, ठीक है। तो इस तरीका से हिंदी पर भी अंग्रेजी भाषा का जो प्रभाव है वो पड़ने लगा। अब आप जानते हैं कि हिंदी को प्रसारित और प्रसारित करने के लिए क्या कार्यक्रम किए जाते हैं, ठीक है। कार्यक्रम क्या किए जाते हैं, ठीक है। तो हिंदी दिवस जब आज, जैसे आज हिंदी दिवस के दौरान कई कार्यक्रम होते हैं और इसमें क्या होते हैं, जो छात्र छात्राएं होते हैं वो हिंदी के प्रति सम्मान और दैनिक व्यवहार में हिंदी का प्रयोग करने वाले आदि की जो शिक्षा है वो दी जाती है कि भाई आप हिंदी का प्रयोग करें, भाषा में हिंदी का। और इसी समय पर क्या होते हैं कि हिंदी में लेखन होते हैं, वाद विवाद होते हैं, टीका टिप्पणी कराई जाती है, ठीक है। इस तरीका से हम जो है हिंदी में निबंध लिखाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो है इसी के आधार पर, जैसे हिंदी लेखन, हिंदी निबंध लेखन, वाद विवाद, विचार गोष्ठी, काव्य गोष्ठी, ठीक है, श्रुति लेखन प्रतियोगिता, हिंदी टंकन टिप्पणी, कवि सम्मेलन, पुरस्कार समारोह, राजभाषा सप्ताह भी इसमें मनाया जाता है, ठीक है। यही हमारा जो है ये है। अब हम जैसे कार्यक्रम मैंने बता दिया, आप ये सारे कार्यक्रम है। दूसरा आप जानते हैं कि जो हिंदी है वो अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद पूरी दुनिया में बोली जाने वाली, ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, तीसरी बड़ी भाषा है। समझ गए आप ये, यानी कि पूरी दुनिया में ये तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, यानी कि अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद में, ठीक है। और इसी कारण ऐसे लोग जो हिंदी का ज्ञान रखते हैं या हिंदी भाषा जानते हैं, उन्हें हिंदी के प्रति अपने कर्तव्य का बोध करवाने के लिए ही इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि मैं अभी आप कार्य कर रहा हूं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ये आपका कर्तव्य होगा। इसी तरीका से हम जो है हिंदी को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि हिंदी आज तक संयुक्त राष्ट्र की भाषा नहीं बनाया जा सका है, यानी कि हिंदी को, यानी कि तीसरी सबसे बड़ी भाषा होने के बाद भी इसको संयुक्त राष्ट्र की भाषा नहीं बनाया जा सका, ठीक है। और हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा नहीं बनाया जा सका, और इसे विडंबना ही कहेंगे हम कि योग को 177 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन हिंदी के लिए 129 देशों का समर्थन क्यों नहीं जुटाया गया। देखो, अगर हिंदी को आपको संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषा घोषित कराना है तो 129 जो देश हैं उनका समर्थन चाहिए, ठीक है। लेकिन योग दिवस कितने देश मनाते हैं, 177 देश, समझ गए। लेकिन उसके बाद भी हमें 129 देशों का समर्थन प्राप्त नहीं है, 129 देशों का भी हमें समर्थन प्राप्त नहीं है। इसे आप क्या कहेंगे, विडंबना ही कहेंगे, ठीक है। और हिंदी दिवस पर हम कुछ पुरस्कार भी देते हैं, पुरस्कार। इसमें हम इसी कार्य के दौरान एक अच्छी भाषा का उपयोग करने और पुरस्कार दिया जाता है। यह पहले राजनेताओं के नाम पर था, लेकिन जिसमें बाद में बदलाव राष्ट्र कीर्ति पुरस्कार और राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार दिया गया। यानी कि 2 पुरस्कार है इसमें, पहला है राष्ट्रभाषा और दूसरा है राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार, ठीक है। ये 2 पुरस्कार दिए जाते हैं जब ये हम हिंदी दिवस मनाते हैं तो उसी के दौरान हम ये 2 पुरस्कार भी देते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी हो गया, हम देखेंगे आलोचना क्या है। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि मैं आपसे भी कहता हूं, ठीक है। आलोचना, जैसा कि मैंने कहा कि क्यों हम एक ही दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाएं, क्यों ना हम रोज रोज, जो कि प्रण मैंने लिया है कि अब मैं हिंदी पर रोज कार्य करूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि लोग यूपीएससी क्रॉस करके, पीसीएस क्रॉस करके या सरकारी अफसर बने इससे, ताकि वो भी इसे ध्यान दें कि यार हम हिंदी से बनकर के आए हैं, हम हिंदी के ऋणी हैं, इसलिए हमें हिंदी पर कार्य करना है, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है कि सिर्फ एक दिन को हिंदी भाषा और हिंदी
दिवस के रूप में नहीं मनाना है, बल्कि हमें रोज रोज हिंदी को क्या करना है, प्रचारित और प्रसारित करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूंगा कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस पर लेकर के आऊंगा यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और दैनिक जीवन में भी काम आएंगे। बड़े अच्छे अच्छे हम देखेंगे, इस पर कविता लेकर के आऊंगा जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो इसीलिए यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए ये डेडिकेटेड चैनल है। तो आप हिंदी के लिए कम से कम इतना तो कर सकते हैं, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।